दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल जब आज सुबह आप सभी अपने अपने घरों पर सो रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल के आवास को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस बल इतना कि अगर कोई देखे तो चक्कर खाकर गिर जाए। पूर्ण रूप से जो स्टाफ के लोग थे उनको भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जाने दिया गया दोस्तों। और ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित है वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को आज जेल में लेकर जाया जा सकता है दोस्तों। आप सभी को बता दें, ईडी 3 सम्मन उनको पहले ही भेज चुकी है। लेकिन ऐसा क्या है कि ईडी के सम्मन इस तरीके से नजरअंदाज किए जा रहे हैं दोस्तों? क्या ईडी की वो दहशत अब खत्म हो गई है? क्या जब से 2014 से ये सत्ताधारी सरकार, तानाशाही सरकार हमारे देश की गद्दी पर बैठी है, तब से जो सरकारी एजेंसियां हैं उनसे सबका भरोसा उठ गया है? आखिर क्या वजह है इसकी, इस वीडियो में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरी खबर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, अभी की बड़ी खबर है दोस्तों। साइड बाय साइड आप देखते भी रहिए किस प्रकार से पुलिस बल तैनात है, किस प्रकार से बताया जा रहा कि अरविंद केजरीवाल की आज गिरफ्तारी हो सकती है। खासकर 2024 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को पूर्णतः तोड़ने का ठेका ईडी ने ले लिया है दोस्तों। लगातार उनके बड़े नेताओं को अंदर ठोक दिया गया है, चाहे उसमें दिल्ली के मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम हो, या आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो, या उससे पहले सतेंद्र जैन हो, और अब अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आ गया। 3 सम्मन जारी हो चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनका कोई भी किसी भी तरीके से जवाब देना ठीक नहीं समझा। एक तरीके से कहे, उन सम्मन को नजरअंदाज किया। अब बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को सीधा गिरफ्तार किया जाएगा। अब ईडी ये दावा गलत बता रही है। ईडी कह रही कि हम चौथा सम्मन भी भेजेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि सभी जो दिल्ली के लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्णतः वोट देकर जिताया है और इस सत्ता में लेकर आई अपने काम करवाने के लिए, वो दिल्ली की जनता घबराई हुई है। वो दिल्ली की जनता सोच रही कि किस तरीके से एक एक करके पूरी आम आदमी पार्टी को तोड़ रही है ये तानाशाही सरकार। और इस सब का सबसे बड़ा और एक मेन कारण मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं इस सत्ताधारी सरकार के बीच रोड़ा बन सकती है आम आदमी पार्टी। और इसीलिए शायद ऐसे कयास लगाए जा रहे कि इसीलिए इस पार्टी को तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के लिए अब छोड़ा ही क्या दोस्तों, जब सुबह आप आंख खोलते और आपके घर के बाहर ईडी ने दस्तक दे रखे हो, या हम कहें आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता या विपक्ष का कोई भी नेता है, सबको ये डर रहता दोस्तों कि अब अगर कल सुबह हम अपना दरवाजा खोलेंगे कहीं ईडी ना आ जाए। क्यों? ये डर बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को एक तरीके से ऐसा करने की कोशिश की जा रही कि विपक्ष है ही ना, विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और पूर्णतः एक सत्ताधारी सरकार, तानाशाही सरकार हमारे देश की राजगद्दी पर बैठ जाए। लेकिन वो बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। आज हम चर्चा करेंगे आज की खबर पर। दिल्ली के जो सीएम है उनके आवास को पूर्णतः पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, और जिसके बाद आम आदमी पार्टी के सीएम यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा भी कर दिया कि आज दोपहर को ईडी के जो सम्मन आए थे उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जवाब भी देंगे। अब बहुत सारे सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं दोस्तों, क्या अगर ईडी के सम्मन इस तरीके से इग्नोर किए गए और अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में
पहुंच जाते हैं, जैसा आपने लगातार देखा है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ईडी पर एक्शन ले लेता है, तो क्या होगा? क्या एक बार फिर से ये सत्ताधारी सरकार धड़ाधड़ यू टर्न लेगी? वो तो बड़े सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। अगर आप समझकर देखिए, आप अपने सामान्य दिमाग से एक बार सोचकर देखिए कि किस तरीके से विपक्ष को पूर्ण रूप से तोड़ा जा रहा। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकारी एजेंसी इस बीजेपी की, भाजपा की सत्ताधारी सरकार की एक प्लस पॉइंट बनती जा रही है। ऐसा आपको नजर नहीं आ रहा है? और इसी का डर है कि 2024 में कहीं चुनाव आते आते, अभी चंद ही महीने बाकी हैं, चुनाव आते आते इसी तरीके से विपक्ष को पूर्णतः खत्म ही ना कर दे। आपने देखा होगा किस प्रकार से पहले राहुल गांधी को टारगेट किया गया था। राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई थी। उसके बाद अब प्रियंका गांधी का भी ईडी के संबंध से, जो ईडी की खबरें थी, उसमें नाम आया था। और उसके बाद आपने देखा आम आदमी पार्टी को तो उजाड़ कर रख ही दिया गया दोस्तों। यानी कि 2024 के चुनाव के तहत जो रोड़ा बनता जा रहा, उन सबको हटाने की कोशिश की जा रही है। और ये काम कर कौन रहा है? ये काम कर रही है सरकारी एजेंसियां। सरकारी एजेंसियां ये काम कर रही है क्योंकि जो काम है इस देश के प्रधानमंत्री या इस देश के गृह मंत्री नहीं कर पाते दोस्तों, वो काम ईडी एक छोटा सा नोटिस देकर कर देती है। उसमें चाहे जो नेता है या विधायक है, उनको पार्टी दल बदल करनी हो, अपनी पार्टी में मिलाना हो, उनको धमकाया जाता, उनको जेल में डालने की धमकियां दी जाती हैं। या आपने देखा होगा किस प्रकार से महाराष्ट्र की बात करें तो किस तरीके से बहुत सारे नेता, शिंदे गुट के नेता किस तरीके से भाजपा में मिल जाते हैं। ईडी का ही तो डर है दोस्तों। ये ईडी का डर दिखाया जाता। अब कोई नेता है, उस पर विधायक है, उस पर ईडी का लगातार सम्मन जारी होते हैं, नोटिस जारी होते हैं, और उनको डर लगता है। उनको कहा भी जाता कि आपको अंदर हम ठोक देंगे, अंदर जेल में कर देंगे। तो उसके पास रास्ता क्या बचता दोस्तों? अगर जेल में गया तो पूरी कहानी खत्म है। तो वो रास्ता यही चुनता है कि वो भाजपा में मिल जाता है, जिसकी बदौलत विपक्ष और टूट जाता है। यही तो शुरू से ही इनकी रणनीति रही है दोस्तों। और अब लगातार राम मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी को। उसके बाद जो है इसमें व्यस्त चल रहे हैं बहुत सारे जो सत्ताधारी सरकार के नेता हैं वो। और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी भी चल रही है दोस्तों साथ साथ। तो ये बहुत चीजें हैं और लगातार विपक्ष को तोड़ा जा रहा है दोस्तों। आज अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो एक बहुत बड़ा हमारे लोकतंत्र पर झटका हो सकता है दोस्तों। क्योंकि एक पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, सरकारी गवाहों के सिर्फ बयानों के आधार पर, सोचकर देखिए आप संजय सिंह को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। यानी कि जो शराब घोटाला मामला था उसमें जो आरोपी पकड़े गए उनमें से एक सरकारी गवाह बन गया और उसके बयानों के आधार पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई। आप समझ सकते हैं भाई कैसे पुख्ता सबूत हैं ये। अब वो बयानों से बदल भी जाता है। एक बार तो पीछे अब खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि ईडी ने जबरदस्ती किसी ऐसे पेज पर साइन करवा लिए कि उसको सरकारी गवाह ही बना दिया। तो इस तरीके की खबरें लगातार आ रही है। और आज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब देते हैं यह भी जानने वाली बात होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके बाद तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए हर एक वो बड़ी खबर लेकर आएंगे। खास तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले हर बड़ी से छोटी खबर आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।